देंगे क्या हुआ था, घटना की टाइमलाइन क्या है, कैसे जांच की जा रही है, सुनिए। जवाब है वो भी सामने आ जाएंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ। इंसिडेंट हुआ था, 1 जनवरी की वो उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जहां साफ तौर पर यह कहा गया कि पीड़िता के साथ जो चश्मदीद मौजूद थी वो पुलिस के साथ सहयोग कर रही है और यहां पर बयान दर्ज किए गए हैं 164 आईपीसी की धारा 164 सीआरपीसी के तहत यहां पर ये बयान दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी दी गई है। यहां कई सवाल थे और सवालों के जवाब तलाशने के लिए शायद यहां लोग भी पहुंचे हुए थे कि आखिरकार कुछ निकल करके सामने आएगा। अगर वो चश्मदीद को चोटें आई थी और वो परिवार अपने घर लौट गई तो आखिरकार उतनी देर में उस पीड़िता के साथ क्या हुआ जिससे 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। हालांकि ऐसा कोई भी बयान दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया कि हमारे पास अब एक चश्मदीद मौजूद है जो कि हमें इस केस में मदद कर रही है। बड़ी बात है क्योंकि दूसरी लड़की दिखाई देती है, सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम अब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे क्योंकि घटना की जानकारी उस चश्मदीद को है, उस लड़की को है। सुनिए एक बार जरा दिल्ली पुलिस ने क्या बताया कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। थैंक यू। और दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें, जो अभी आपने सुना दिल्ली पुलिस ने बताया है कि 164 के तहत ये बयान दर्ज किए गए हैं। वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि पुलिस की पूछताछ में जो भी बातें सामने आती हैं वो कोर्ट में मान्य होनी चाहिए और अगर यहां 164 के चलते बयान दर्ज किए जा रहे हैं यानी पूछताछ में जो भी वो लड़की बताएगी वो कोर्ट में भी मान्य होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि घटना की चश्मदीद है और यहां पर बयान दर्ज होंगे तो मीनाक्षी ये भी साफ हो जाएगा
कि उस दौरान हुआ क्या था, वो टक्कर कैसे हुई, उसके बाद चोट कैसे लगी, क्योंकि अलग अलग बयान अभी आरोपियों के सामने आए। अब इससे बहुत हद तक साफ हो जाएगी तस्वीर। बिल्कुल, सीआरपीसी की धारा 164 यही कहती है कि गवाह का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराना है, करवाया जाएगा। जो भी बयान पुलिस के सामने दिया गया है, आपने स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा को सुना, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस पूरी घटना की एक चश्मदीद है, जो कि लोग एक्यूज है, उन्हें किस तरीके से अब आगे सजा दिलाई जाए उसमें हमारी मदद कर रही है। और हमारा पूरा इस बात पर ध्यान है कि हम इस केस को जल्द से जल्द सुलझा ले। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहा है। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी, और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। दिल्ली पुलिस के बयान से ऐसा ही लग रहा है कि अब जो जांच है वो उस लड़की के बयान पर ही निर्भर कर रही है, क्योंकि अगर वो उठकर वहां से चली जाती है, लोमस में आपके पास आ रहा हूं, उठकर जाना, गाड़ी को वहीं छोड़ देना, और जो आरोपी हैं उनका कहना कि गाड़ी में पीड़िता फंस गई थी, ये थ्योरी जो है ये बहुत उलझन वाली है और इसी को बताएगी वो दूसरी लड़की लोमस। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से होटल और मनोज की घर की दूरी लगभग 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि 1.8 किलोमीटर है, लेकिन जब बताया जा रहा है कि मनोज को छोड़ने के लिए वो लोग आ रहे थे, उसी दरमियान में ये एक्सीडेंट होता है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जब एक्सीडेंट ऐसा होता है तो आप 12 किलोमीटर दूर क्यों लेके जाते बॉडी, यानी कि आपको मालूम है कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है, किसी के साथ आपने एक्सीडेंट किया है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के जो मनोज के घर के नजदीक आसपास के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप ऊपर में रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में। बताया जा रहा है कि मनोज हरदम ड्रिंक करके यहाँ पे आते थे। हाँ जी, बता रहे कि ड्रिंक करके आते थे वो रात में मनोज जी। और कब से इनके घर वाले कब से ये फरार हैं? फरार कब से हैं घर वाले? घर वाले इनके दो दिन से बता रहे हैं, गेट बंद है 2 दिन से। बिल्कुल, आप सबसे नीचे यहाँ पे नीचे रहते हैं, सबसे नीचे। जैसे आपकी मिसेस बता रही थी अब से कुछ ही देर पहले कि वो हरदम ड्रिंक करके आते थे। नहीं, हरदम नहीं है, जैसे कभी कभार आता था यहाँ पे, भाई लड़ाई झगड़ा तो वैसे था इसका। यहाँ पे गेट भी हमारा तोड़ दिया इसने धक्का मार के, और बाकी फिर गाली गलौज तो करता ही था वो। गाली गलौज और धक्का मार के गेट। हाँ जी, गेट तोड़ रखा था, देखो ये कुंडा तोड़ रखा है वाला। हाँ, कभी कभार आता था यहाँ पे दारू पी के रात। और कुछ नहीं, कभी कभी मतलब पीता खाता था अपना, बस यही है, क्या कहते हैं उसका, ये नहीं था कि ये काम हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल, आप क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और आपने ही जानकारी हमें दी कि इस तरीके से मनोज यहाँ पे रहते हैं। मनोज काम क्या करता था? काम राशनी दुकान है उसकी, सुल्तानपुरी में राशनी दुकान है उसकी। आता था, दुआ सलाम और हलवाई करता था, दिखता नहीं था यहाँ। सिर्फ रात में आके गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पीता था, इनसे नीचे वाला तंग करता था, लड़ाई झगड़ी करता था, बोलता था, ये चीज पता चली हमें बस। अच्छा, मतलब आप यहाँ मनोज की रहते नहीं है, फ्लोर हमारा है, ताला लगा है हमने, हम यहाँ रहते नहीं है। बिल्कुल, कितने दिनों से ये गायब है मनोज? वो 3-4 दिन तो दिखा नहीं हमने जी। जिससे